जम्मू कश्मीर में देखा कि यहाँ पर जो रद्द-बदल देखने को मिला, यानी बहुत सारे लीडर्स को हमने देखा, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, कोई पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो उथल फुथल देखने को मिल रहा है सभी पार्टीज़ के अंदर, वो आप लोगों ने देखा और कई दिनों से लगातार हम आपको ये अपडेट जो है वो दे रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा झटका जो है अगर कहूँ तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लगा है, क्योंकि इनके जो स्टेट सेक्रेटरी हैं महेंद्र सिंह परिहार जो हैं, उन्होंने आज अपनी पार्टी को छोड़ा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। और ये पाडर जिस जगह से मैं इस वक्त हूँ, ये पाडर की धरती है, यानी पाडर से मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। और मेरे साथ महेंद्र सिंह परिहार जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ सवाल करूँगा क्योंकि इन्होंने स्टेट सेक्रेटरी की पोस्ट छोड़ी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। क्या कुछ सोच कर किया है, क्या कुछ बताएंगे इस। सर, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है और आज आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी की पोस्ट छोड़कर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। किन मुद्दों को लेकर किया, क्या सोच बदल के आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है? जब हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन की थी जी, उसमें दर्जनों दर्जन एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे जी कांग्रेस के, और बहुत सारे काबीना दर्जे के वजीर जिन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की। जी, लगभग 2-4 महीने से हम देख रहे हैं तकरीबन जितने भी लोग हमारे साथ आए थे जी, सब पार्टी छोड़ के चले गए। जी, फिर भी हम डटे थे अपनी जगह, लेकिन बदकिस्मती है हर लीडर का लक्ष्य होता है इलेक्शन लड़ना। जी, तो हमारी पार्टी ने साफ तौर से मना कर दिया कि हम यहाँ चुनाव वैली में 1-2 जगह पे ही इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी कहीं नहीं। तो लिहाजा हमने काफ़ी सोच विचार के बाद जी, कि अपना भविष्य भी सुधारना है, क्योंकि हमने कोई नौकरी नहीं की है जहाँ से हम रिटायर हो के अब कहीं और घर बैठ जाएं। जी, यही प्रोफेशन है हमारा पॉलिटिक्स का। लिहाजा हमने सोच विचार करने के बाद ये डिसाइड किया, चूँकि वी आर सेकुलर माइंडेड, हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो सेकुलर माइंडेड जुड़े हैं। जी, तो लिहाजा हमने मुनासिब समझा इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी एक्टिव है, तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस। सर, आपने पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उसके बाद आपने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया, आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। लोग ये कहते हैं कि हर साल नई पार्टियां बदलते रहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? 25 साल में कांग्रेस में रहा जी, 25 साल के बाद जब कांग्रेस में एक सुनामी आई, जी, जिसमें मैं क्या, मेरे जो आज नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो अच्छे अच्छे ओहदों पे आज कांग्रेस में हैं, जी, वो भी तैयार थे, उनकी भी मतलब कोई पीछे नहीं था। जी, 2-4 लीडरान के अलावा सारी कांग्रेस खाली हो गई थी। जी, तो हमने कहा जब कोई बचे नहीं तो किसके साथ काम करेंगे। जी, वही हालत आज अपनी पार्टी की। जी, जब हमारे साथ रहा ही नहीं, इलेक्शन के लिए जितने वर्कर हमने बनाए थे सब भाग रहे थे, हमने सोचा जब हम अकेले रह जाएं तो फिर क्या फ़ायदा। जी, जो बच्चे खचे लोग हैं 500-700, उनको लेके इनको एक दिशा दे। महेंद्र जी, एक सवाल आपसे करूंगा बीच में। बड़े ऑप्शंस थे आपको। लोग जो है ये कहते हैं कि किश्तवाड़ के अंदर, यहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या किश्तवाड़ आपकी जगह नागसिनी और ये पाडर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पर ये एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। अगर किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पर जो है शहीदों के नाम पर वोट्स मांगे जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगना चाहिए था, मगर वो इस वक्त शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बीजेपी का एजेंडा है जो वो कहते हैं, एजेंडा क्या है भगवान बेहतर जानता है जी, लेकिन जो हम सुनते हैं सबका साथ सबका विकास, जी, कहाँ है फिर सबका साथ सबका विकास? आज भी धर्म की राजनीति खेली जा रही है। जी, सियासत और धर्म का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। लिहाजा हमने मुनासिब समझा भाजपा को चाहिए कि डेवलपमेंट पे वोट मांगे, जी, न कि आज धर्म खतरे में है। आज मैं पाडर बिलखुसूस पाडर नागसिनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये बताना चाहूँगा जी, कि अगर आपके पास कोई आता धर्म के नाम से, तो पूजा जी भी हिंदू है, जी, तो उनको बेखौफ पूजा जी को वोट करना चाहिए। जी, क्योंकि भाजपा अब पूरी तरह विफल है, नाकाम है। उनके पास मां सिवाय धर्म के और कुछ नहीं रहा है। अब ये खतरे में वो खतरे में, सिर्फ इलेक्शन में। बदकिस्मती है
महेंद्र जी, एक और सवाल करूंगा। जहां आपने देखा पिछले कई दिनों में कई हिंदू चेहरे जो हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, रात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, सुबह फिर भारतीय जनता पार्टी में। कहीं ऐसा ना हो आज सुबह में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, रात में कहीं बीजेपी में वापस तो नहीं चले जाएंगे, कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ तो नहीं थामेंगे? रघुकुल रीत सदा चली आई जी प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हम जब कमिटमेंट करते हैं ना, जी हमने 5-7 दिन पहले कमिटमेंट की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के साथ जी कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ज्वाइन करेंगे। जी। इस बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आगे भी क्या होगा, मतलब जो हमारी खबर थी जो आपने सोशल मीडिया के ऊपर चलाई थी वो बिल्कुल आज सही साबित सही हुई। साबित जी। क्यों नहीं साबित होती यार? मैंने कहा ना रघुकुल रीत सदा चली आई, जी, प्राण जाए पर और वचन वचन न जाए। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जी भले हमारे प्राणों की आहुति चढ़ाई जाए, जी। इसकी हमको कोई परवाह नहीं है। अभी इलेक्शंस जो है वो चल रहे हैं। अब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आप भी पुछाल के रहने और पुछाल जो है वो नागसेना की इस बेल्ट यानी पार्डर बेल्ट के साथ जोड़ दिया गया है। अब आपने मेहनत भी करनी होगी, आपका कैंडिडेट आ गया है पूजा ठाकुर, क्या कुछ लोगों से अपील रहेगी और लोगों को क्या कुछ बताएंगे? देखो जी, न सिर्फ पाउडर नागसिनी, जी हमारा फोकस रहेगा दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज पे, जी क्योंकि हमारा हर हिसाब से किश्तवाड़ के साथ उठना बैठना सारा। तो बहरहाल मैं कांग्रेस का जिला सदर काफ़ी देर रहा, जी। तो पाउडर में भी हमारी अच्छी ग्रिप है। आज जितनी भी ये कांग्रेस की टीम है, ये सब हमने पार्टी के अंदर इनको मान सम्मान दिया था, जी। तो आज ये बड़े सक्रिय हैं। तो परमात्मा ने चाहा, आप देख रहे थे लोगों का जोश जज्बा वलवला, जी तो यकीनन तब्दीली आएगी। जी। और रही सही कसर जो बाकी होगी वो हम पूरी करेंगे और पूजा जी को यहाँ से जिता के रहेंगे। महेंद्र जी, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया है, कुछ यूथ भी आपके साथ जुड़ा हुआ था जो मैंने देखा स्टेज पे बैठे हुए थे और आपके साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, और भी ओहदेदारान जो आपके अपनी पार्टी में थे उन लोगों ने भी जो है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। उनकी सोच और आपकी सोच क्या बराबर सेम बैठती है? क्या आप लोगों ने आपने उनको अवेयर कराया कि हमने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, या वो खुद से जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे थे? नहीं, हमने काफ़ी देर 15-20 दिन से हम रेसल कर रहे थे, सबको विचार विमर्श सबके साथ हमने किया। हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करते जी। वॉलंटरली हम कहते हैं कि हमने जाना है जी। आगे। आप देखिए 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिनों में जी। कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं ये आपको खुद पता चलेगा। एक हम रैली निकालने जा रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर, अगर लीडरान ने इजाज़त दी, मुकामी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल सदर हैं यहाँ सजाद साहब, अगर उन्होंने इजाज़त दी, एक विशाल रैली, हम कितने लोग आपको पता चलेगा कितने लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं। ज़बरदस्ती नहीं, खुशी खुशी से कि महेंद्र जी ने ज्वाइन किया, हमको भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये महेंद्र सिंह परिहार जी मेरे साथ बात कर रहे थे। आपने कई बार इनका इंटरव्यू जो है मेरे साथ देखा और हमने कई बार इनके जो विचारधारा है वो आपके सामने रखी थी, और आज जो है इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है, यानी अपनी पार्टी को छोड़कर जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थामा है। आपने इनके साथ देखा, कहीं यूथ जो है इनके साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। इनके पार्टी के वर्करान जो कहीं जो ओहदेदारान थे किश्तवाड़ के अंदर इनके साथ काम कर रहे थे, इन्होंने उनके साथ इनके यहाँ पर फॉर्मर मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ सामने जो है वो ज्वाइन किया है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ किस तरीके से मजबूत होंगे। उन्होंने ये वादा किया है और ये नेशनल भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भी दी है कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं बल्कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताकर जो है असेंबली में बेचेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।